भगवान तो जगत में परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं। वो तो हर मनुष्य के घट घट में विराजमान रहते हैं। सच्चे हृदय से जो भगवान की भक्ति करता है उसको सहज में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आपने देखा होगा कि ध्रुव महाराज जो 5 वर्ष की आयु थी, 5 वर्ष की आयु में भगवान का कठोर तप किया और 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। जब 5 वर्ष की आयु वाला बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है तो क्या आप और हम पर भगवान कृपा नहीं करेंगे? आप सच्चे मन से हृदय से भगवान का भजन करिए, सुमरण करिए, स्मरण करिए तो आपको भी भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। करुणा कर हैं भगवान। आपने ग्रंथों में सुना होगा कि वाल्मीकि जी का कैसा जीवन था। वह हजारों व्यक्तियों को मार चुके थे, लेकिन नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान का उल्टा नाम भी लिया तो भी जगत में ब्रह्म के समान उनका ज्ञान हो गया और आज भी उनका नाम है। ऐसे कई भक्त हैं जिनका हम ग्रंथों में उनकी लीला महिमा सुनते हैं और उन पे भगवान ने कृपा करी है। मीराबाई को देखिए, कितना कष्ट सहा, लेकिन भगवान ने साक्षात रूप में आकर कई बार मीरा को दर्शन दिया। कर्मा देवी का भी वृंतान ऐसा है, उनको भी भगवान गिरधारी ने दर्शन दिया। जो भगवान में लीन हो जाता है, भगवान को भक्त बन जाता है, भगवान में खो जाता है, उस पर भगवान की हमेशा कृपा हो जाती है। अगर कोई ग्रह आपके जीवन में परेशान करता है तो आप नियम बनाइए, प्रतिदिन 21 माला आप उस गुरु मंत्र का जाप करिए जो आपको अपने गुरु ने दिया है। 3 सरगना गति आपके जीवन को सफल बना देती हैं। आपके जीवन में अगर 3 ये कार्य आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा। पहला कार्य है प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य को नमस्कार करिए, स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दूसरा है मन वाणी से मौन होकर कभी किसी की अवहेलना नहीं करिए, किसी को ईर्ष्या नहीं करिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचिए। पराये धन को और पराई स्त्री को विष के समान समझ लीजिए तो आपका कल्याण निश्चित ही है। और तीसरा कार्य महाराज जो भगवान ने दिया है उसमें प्रेम पूर्वक उसे प्रसाद भगवान का समझ के अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 3 दोष जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं वह व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। कोई चोरी करने वाला चोर समझता है मुझे कोई देखने वाला नहीं है, रात्रि कालीन है, सब सो रहे हैं, लेकिन मेरा परमात्मा कभी सोता नहीं है। परमात्मा हमेशा जागता रहता है और वह चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है, किस सबूत से पकड़ा जाता है? क्योंकि परमात्मा की आँख जो है, परमात्मा का जो कैमरा है बहुत बड़ा है महाराज। वो दीवार के अंदर भी देखता है और दीवार के बाहर भी देखता है, मन के अंदर भी देखता है, मन के बाहर भी देखता है। इसलिए मन को तन को स्वच्छ रखिए तो आपका कल्याण होना निश्चित रूप से सिद्ध होगा। बड़े से बड़ा पापी भी भगवान की शरणागति में जाने के बाद तर जाता है। भगवान ऐसे ही कृपालु हैं, दयालु हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हृदय से भगवान का भजन करता है, भगवान की कीर्तन करता है, भगवान के गुणानुवाद का सुमरण करता है, इतना भी नहीं करता, कोई अगर भजन करने वाला है उसके सेवा मात्र से ही उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है एक घड़ी आदि में पुण्यार, तुलसी संग साधु की हृदय को टकरार। अगर मनुष्य को एक घड़ी भी मिल जाए भगवान के साथ बैठने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, उद्धार हो जाता है। साधु संत कहते हैं महाराज एक घड़ी से आधी घड़ी भी मिल जाए तो भी उद्धार है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, एक घड़ी आधी घड़ी भी ना मिले तो आधी घड़ी में से आधी भी पुण्यार एक पल भी भगवान के लिए सच्चे मन से अगर कामना करते हुए
निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। और इतना भी ना कर सके तो कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से हृदय से किसी सतपुरुष का, किसी साधु संत की सेवा अगर कर ले, दर्शन मात्र कर ले महाराज किसी भजनानंद जी का, तो उसका कल्याण भी शेष रूप से इस कलयुग में हो जाता है। जब राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार का आग्रह किया, उठाया, तब कलयुग ने यही कहा कि महाराज मुझे मार डालो, लेकिन मेरे अंदर जो अवगुण है उससे भी एक बड़ा गुण है। क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में तो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति होने में बहुत कष्ट था और बहुत समय लगता था। लेकिन मेरे में ऐसा गुण है कि हजारों पाप करने वाला भी अगर भगवान की शरण में आ जाए और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे तो नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि नाम लेने से ही, सुमरन करने से ईश्वर का मेरे युग में कल्याण हो जाता है। इसलिए अपनी परम गति चाहते हैं तो भगवान का भजन नित्य करिए, भगवान का कीर्तन करिए और साधु संतों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। क्योंकि माता पिता का भी एक ऋण होता है। जिस माँ ने आपको पाला है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको छोटे से बाल रूप में उभा कराया है, आपकी गंदगी को साफ किया है, कोई आपसे ईर्ष्या नहीं करी। आज हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करने का, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी सेवा जिस प्रकार भली भांति उन्होंने हमारा पोषण किया, हमारा पालन किया, हमारी सेवा करी, हमारी इच्छाएं पूरी करी, तो आज माता पिता को क्या चाहिए? कोई इच्छा थोड़ी है, उनको बंगला गाड़ी थोड़ी चाहिए। उनके लिए तो केवल एक 2 टाइम का भजन और 2 टाइम का भोजन अगर आप दे दें तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने माता पिता गुरु का सेवा कर लिया और भगवान का भजन कर लिया, गृहस्थ व्यक्ति ही अपने जीवन में कल्याण प्राप्त हो जाएगा।